मलुकपुर घटना के 13वें दिन सपा का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार के पास पहुंचा और कुछ आर्थिक मदद की। और आपको बता दें कि डॉक्टर सूर्यभान यादव ने क्या कहा मीडिया से, आइए हम जानते हैं। में पड़ जाएंगे व्हाट्सएप दे दो जी। ठीक बेटा, और कोई बात हो तो हम लोग यहीं हैं घर पे, तुरंत किसी सूचना भिजवाओगे। नन्नाल भैया सब परिवार के लोग हैं, संजीव भाई हमेशा तत्पर हैं। कुमारी ठीक बेटा, बाकी यहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ऑलवेज यहाँ तत्पर रहेंगे। ठीक है, तो आराम करो। अभी हम सीओ साहब से और आईजी साहब से बात होगी, अखिलेश भैया से बात कराएंगे हम, ठीक है ना। मोबाइल नंबर लिखना होगा, हाँ पीछे अकाउंट नंबर, हाँ अकाउंट नंबर, अपना मोबाइल नंबर। संजीव मार्शल से बात करो, आप अपना लिखिए। नहीं हो जाएगा, हमेशा तुम्हारे दुख में खड़े हैं। अलग से क्रॉस कर दीजिए, एकदम मिलेगी बेटा। अभी भी जेल गए हैं सर, देखो उससे बेटा हाँ सबसे बड़ी बात देखो बेटा, जीवन मृत्यु तो अपने किसी के हाथ में है नहीं ना। कोई हम लोग भाई जब जान हम दे नहीं सकते तो लेने का अधिकार भी। इसमें दोष केवल उनका इतना है कि भाई अगर घटना हो गई, तुमने अपने प्रोटेक्शन के लिए लगाया था, तुम यहाँ आके बताते, ले जाते, सबको साथ ले जाते, तुम्हें भी ले जाते। लेकिन वो जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है कि ले जाके तुरंत जो है 100 को छिपाना, इस तरह से भाई तो बहुत। खेत से अचानक दलित दंपति की गायब हो जाने के मामला आपने देखा और पीड़ित परिवार से मिलजुल के आपने क्या बात की? देखिए, यहाँ परिवार से तो हम मिले ही हैं। उसके पहले जो घटना संज्ञान में आई है, जब से प्रथम दृष्टया ही लगता है कि यहाँ जो है अपराध तो हुआ, उसको छुपाने में उससे बड़ा अपराध किया गया। और मुझे लगता है कि जो दूसरी हत्या हुई है वो छुपाने के चक्कर में हुई है। पहले तो भाई खेत में गए ये दंपत्ति, अगर इन लोगों को करंट मारा तो पहले नैतिक जिम्मेदारी बनती है लोगों की, मानवता के नाते उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाए। ये नहीं कि उनके साथ भी जो है उसकी भी हत्या कर दी जाए और 100 को जो है ले जाके 8-10 किलो 7-8 किलोमीटर दूर जो है नहर में फेंक दिया जाए, बाद में बताया भी नहीं जाए। पुलिस जब उसकी छानबीन करे तब आप बता रहे हैं। और कहीं न कहीं ये मैं दावे से कहता हूँ कि इनके ऊपर किसी का हाथ है, जिससे इनका मनोबल बढ़ा हुआ है। नहीं तो इस तरह की घटना आम आदमी सोच भी नहीं सकता है। पहले भी जहाँ तक मैं सुन रहा हूँ कि पहले भी इन्होंने इस तरह की घटनाएं की हैं, तभी इनका मन बढ़ा हुआ है। मैं तो ये साफ कहूँगा कि ये पूरे प्रदेश में जो है योगी सरकार है, ये अपराध मुक्त और जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन पूरा प्रदेश अपराध युक्त हुआ भरा पड़ा है और इसमें दलितों की, पिछड़ों की, सबका बहुत शोषण हो रहा है। मैं दावे से कह रहा हूँ कि इनके साथ अन्याय हुआ है। और जो सीओ साहब यहाँ जांच कर रहे थे, अभी यहाँ पे आया हूँ मैं, यहाँ परिवार वाले कह रहे हैं कि जो सीओ साहब दिन रात लग के जांच करा रहे हैं, लाश मिली है, उनको अचानक जांच से हटा दिया जाता है। भाई जब ये संतुष्ट हैं, आज तक तो हमने यही सुना है कि जांच से उसे हटाया जाता है जो किसी घुसखोरी में लिप्त हो या जांच सही से नहीं कर रहा हो। जो आदमी संतुष्ट होकर इनसे पहले बता रहे हैं कि 3-3 बजे रात में घर आ रहे हैं, 4 बजे वहाँ बासुपुर हाइट पे जहाँ पे लाश फेंकी गई, वहाँ पहुँच के आदमी गोताखोरों से खुजवा रहा है, आप उसको जाँच से क्यों हटा रहे हैं? कहीं न कहीं इसमें संलिप्तता है, किसी न किसी का हाथ है। मैं तो यही कहूँगा, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी से इस घटना के बारे में चर्चा हुई, उन्होंने तुरंत कहा कि डॉक्टर साहब, ये पूरे प्रदेश का हाल यही पड़ा हुआ है, पिछड़े दलितों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसका केवल एक ही समाधान है कि अब जब 27 में मिलजुल के सबके साथ जाइए, उनके दुख में कंधे से कंधा मिलाइए, उनके जो है दुख का बांटिए। भाई जीवन तो किसी को नहीं लौटाया जा सकता, लेकिन उनके यहाँ जाइए और जो भी आपसे संभव हो सके मदद करिए। और जाँच में जो हमारे लायक कोई बात होगी तो मैं डीजीपी से बात करूँगा और उनको जो पीड़ित पक्ष है, जो बच्चे हैं, उनके माँ बाप की हत्या हुई है, उनको न्याय दिलवाने का पूरी कोशिश करेंगे। हम बात करेंगे, भाई उनके अधिकार में जो आएगा वो करने के लिए सब तत्पर हैं। लेकिन ये सरकार जो है ये दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी सरकार है। बेरोजगारी से युवा त्रस्त है, एकदम किसान बेचारा परेशान है। बस केवल उन्हें जो है कुछ चीज़ें दिखती हैं केवल सोशल मीडिया पर हाई फाई करने में कि देश विदेश के लोग आ रहे हैं। हम लोग जहाँ तक समझते हैं, हम लोग भी धर्म का अनुसरण करते हैं। धर्म जीवन को सही बनाता है। उस धर्म का क्या फ़ायदा जिस पे लोगों की जानें जाएं और केवल हम हाईलाइट करते रहें, शोशेबाजी करते रहें। इससे केवल राजस्व का नुकसान होगा। इससे किसी अधीक्षक से फिर अब आज मिल के यहाँ से जा रहा हूँ, उन्हें बताऊँगा, डीजीपी साहब से बात करके जो सीओ साहब जाँच कर रहे थे वही जाँच करें और जो पीड़ित पक्ष को न्याय मिले और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। सहयोग राशि आपके द्वारा दी गई, चेक दिया गया है, कितना अमाउंट है पार्टी की तरफ से या व्यक्तिगत दे रहे हैं? भाई पार्टी का आदेश है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले थे, उन्होंने कहा जो संभव हो सके आप भी मदद करिए, लोगों से मदद कराइए। अब हम हर जगह तो पहुंच नहीं सकते, हमारे लोग जहां जहां हैं वो लोगों को मदद करें, उनके दुख में कंधे से कंधा मिलाएं, उनसे जुड़ें और मदद करें। 50,000 रुपये की राशि है और बाकी बच्चे हमारे अपने विधानसभा के, हमारे गाँव के बगल के हैं। हम लोग तो हमेशा सुख दुख में इनके खड़े रहेंगे, यही आश्वासन दिया है मैंने। भाई जीवन तो हम लौटा नहीं सकते, बस यही उम्मीद करेंगे कि इनका जो भी कुछ दुख हम लोगों से कट सके उसके लिए मैं तत्पर रहूँगा ऑलवेज। धन्यवाद।